नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला भी आ गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी विपक्षी दलों को आईना दिखाया है और बताया है कि हार का ठीकरा अपने ऊपर फोड़िए, ईवीएम के ऊपर मत फोड़िए। जहां पे जीत जाते हो वहां पर खुशी के माहौल में झूमते हो, और जहां हार जाते हो वहां पे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लग जाते हो। ये बातें अब और नहीं चलेंगी। ये डेवलपमेंट का दौर है, जहां पर लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, चिट्ठियां नहीं भेजते। लेकिन साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने जो कमाल किया है वो अपने आप में अलग है। योगी आदित्यनाथ का फैसला सामने आया है, जिन्होंने भी संभल के अंदर जामा मस्जिद के आसपास दंगा फसाद किया, पथराव किया, और सारे जिहादियों ने जिन्होंने दंगा फसाद करके पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उन सभी की पहचान कर ली गई है। और पहचान करके उनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो सारे उत्तर प्रदेश के अंदर चिपका दिए गए हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ माहौल बनाते हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के ऊपर कई बार फैसले सुना चुका है और हर बार विपक्षी दलों को जो है तमाचे झेलने पड़े हैं, लेकिन विपक्षी दल समझते नहीं हैं। एक नई पिटीशन पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ईवीएम से चुनाव न कराए जाएं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, जगह जगह पैसे पकड़े जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कई जगह पैसे पकड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ही सवाल था कि इलेक्शन कमीशन अगर पैसे पकड़ता है तो उससे ईवीएम का क्या लेना देना है। अगर बैलेट बॉक्स से अगर कोई चुनाव हो जाएंगे तो उससे फिर पैसे पकड़ने का क्या लेना देना है। पैसा तो तब भी पकड़ा जाएगा। क्या बैलेट बॉक्स से अगर चुनाव होंगे तो क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? अंदाज़ा लगा के देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप बताइए आप किस बुनियाद पर यह कहना चाहते हैं कि बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए। तो सामने से पक्ष ने यह कहा कि हमने जगह जगह जाके देखा है, विभिन्न देशों में जाके देखा है, वहां अभी भी बैलेट बॉक्स से चुनाव होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कि पीछे होकर रहना चाहते हैं। अभी जिन जगहों पर आपने चुनाव जीता है वहां पर तो आप कह नहीं रहे कि ईवीएम मशीनें खराब हैं। झारखंड में आपने चुनाव जीता, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप चुनाव जीत चुके हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने चुनाव जीता, तो कर्नाटक के अंदर आपने चुनाव जीता। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से ये घटिया राजनीति करते हैं। तेलंगाना के अंदर आपने चुनाव जीता, वहां पर मशीन खराब क्यों नहीं हो जाती? जब 4 जून 2024 को नतीजे आए आम चुनाव के अंदर और मोदी सरकार की किरकिरी हो गई, 240 सीटों पर आ गए, तो सारे विपक्ष ने यह कहा कि मोदी को जनता ने सबक सिखा दिया है। तब मशीनें ठीक हो गई। अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की घटिया राजनीति करते हैं लोग। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया आम चुनाव के अंदर, लेकिन तब मशीनें ठीक हो गई, अब मशीनें खराब हो गई। देखिए, मशीनों की दोष नहीं है। सारे विपक्षी दलों को पता है कि हम चुनाव लड़कर तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर क्यों ना ठीकरा जो है चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाए, ईवीएम मशीनों पर फोड़ दिया जाए। दरअसल वो गाली देना चाहते हैं इस देश के मतदाता को, कि इस देश का मतदाता जो है वो गालियां खाने लायक है जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है, लेकिन गालियां दे नहीं सकते, इसलिए गालियां ईवीएम को ही देने लग जाते हैं। खैर, इन सभी बातों के कोई मायने नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि जगह जगह तुम चुनाव जीत जाते हो, वहां पर अपना मुंह नहीं खोलते, लेकिन जब चुनाव हार जाते हो तो मुंह खोलने लग जाते हो। सामने से पक्ष ने यह भी हवाला दिया कि चंद्रबाबू नायडू ने भी ये कहा था कि मशीनें गड़बड़ करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू इस बार चुनाव जीत गए हैं, तो इस बार तो वो नहीं कह रहे कि मशीनें खराब हैं। अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके की घटिया राजनीति इस देश के विपक्षी दल करते हैं। जनता सब कुछ समझती है और जनता उन्हें अच्छा खासा जवाब भी दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और तमाचा जो जड़ा है, वो तमाचा इन्हें याद रहना चाहिए। खैर, इन्हें तमाचे याद रहते नहीं हैं, क्योंकि ये इसी तरीके की व्यक्ति हैं। क्योंकि हार का ठीकरा तो कहीं ना कहीं फोड़ना है, अपने ऊपर नहीं। अपनी कमियों को कभी नहीं देखेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया है कि सभी के सभी जो संभल दंगे के अंदर शामिल हैं, उन सभी के फोटो जो हैं उत्तर प्रदेश में हर जगह चिपकाए जाएं। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। सभी के फोटो चिपका दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सारा का सारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन दंगाइयों से ही की जाएगी। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दंगाइयों से सारा पैसा वसूल किया जाएगा। जितना भी नुकसान हुआ, गाड़ियां जलाई गई, सारा नुकसान भरपाई
वो दंगाइयों के पैसों से की जाएगी। और ये भी साथ में कह दिया गया है कि दंगाइयों के जितने भी अवैध मकान हैं उनका जल्द से जल्द सर्वे कर कर उनके ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भले ही आया हो कि दंगाइयों और जितने भी गुंडे होते हैं उनके मकान न तोड़े जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साथ में ये भी फैसला है कि ये फैसला हमारा अवैध निर्माण के ऊपर लागू नहीं होता। तो अवैध निर्माण अगर दंगाइयों ने कर रखा है तो अब उसकी सफाई भी होगी। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर कट चल रहे हैं। उनके आगे जो है किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं है, और दुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि वो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। कानून के बिना वो कोई काम नहीं करते, इसीलिए उनके किसी फैसले को कभी भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट भले ही कह चुका हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर कट है। दंगाइयों मवालियों के खिलाफ जो काम हो रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर देने के बाद पत्थर चला दिए गए। ये पत्थर आखिर आए कहाँ से? कोई भी शांतिप्रिय समाज इस तरीके से हरकत नहीं करता। अगर सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए। अगर आपकी मस्जिद पाक साफ है तो सर्वे होने में क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर्वे नहीं कराना है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में हमेशा से तिनका है। सर्वे कराने से डरते हैं ये लोग। कहते हैं कि किसी मंदिर के ऊपर तो कभी तोड़कर मस्जिद बनी नहीं। हमने तो कभी कोई दावा नहीं किया कि हमने जो है किसी मस्जिद को तोड़ के ऊपर मंदिर बना दिया गया हो। दावा तुम करोगे क्यों? कब्जाधारी मानसिकता केवल एक ही समाज की है, दूसरे समाज की नहीं है। संभल के जो एमपी हैं वर्क साहब, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एमएलए का जो बेटा है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें चीफ एक्यूज बनाया गया है उस केस में। तो हंटर सबके ऊपर चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। उसमें 4 लोगों की शायद मौत भी हुई, लेकिन सामने ये आ रहा है कि उनकी मौत कट्टे की गोलियों से हुई। कट्टे की गोलियां पुलिस नहीं चलाती, ये आपस में चलाई गई हैं। और पुलिस का ये साफ कहना है कि अगर कोई मवाली और गुंडे जो हैं वो हमारे ऊपर पत्थर चलाएंगे तो हम यहाँ पे सामने तमाशा देखने के लिए नहीं है। हमारे भी 20 बच्चे हैं, हम भी गोली चलाएंगे। तो पुलिस का धैर्य बिल्कुल साफ है, पुलिस का काम बिल्कुल साफ है। और पुलिस तभी ऐसा काम कर पाती है जब सफ़ेद पोश नेता पीछे कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, और योगी आदित्यनाथ वो बखूबी कर कर दिखा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।